जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भोलेनाथ आप सभी को सदा स्वस्थ और प्रसन्न रखें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज शिव महापुराण कथा में आप सुनेंगे कोटि रुद्र संहिता में वर्णित शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि और अनजाने में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा किस प्रकार हुई, इसका वर्णन। और आप में से बहुत सारे लोगों ने शिव सहस्त्र नाम का पाठ सुनने की रिक्वेस्ट की थी, तो मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको शिव सहस्त्र नाम भी सुनाऊंगी, लेकिन हिंदी अनुवाद, क्योंकि इसमें जो संस्कृत है ना वो बहुत कठिन है और इसका उच्चारण मुझसे भी नहीं हो पाएगा और अगर गलतियां होंगी तो उसका दोष मुझे भी लग सकता है। इसलिए मैं आपको केवल हिंदी अनुवाद सुनाऊंगी। आप प्रेम पूर्वक सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए, इतना आशीर्वाद बरसाने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव है, जिस कारण मैं आपके कमेंट्स का उत्तर नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी जैसे ही समय मिलता है तो आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको संपूर्ण भागवत कथा और शिव महापुराण कथा जरूर सुनाऊंगी। लेकिन किसी कारण से कल एकादशी के दिन भागवत कथा मैं आपको नहीं सुना पाऊंगी। उसकी अगली वीडियो में आपको 2 अध्याय एक साथ सुना दूंगी। जो भी भागवत कथा सुनते हैं तो प्लीज़ आप कल यानी कि एकादशी वाले दिन 6 सितंबर को आप भागवत कथा का इंतज़ार मत कीजिएगा। और अगर हो सके तो कल एकादशी व्रत की कथा और आरती हमारे चैनल पर आप जरूर सुनिएगा। आइए अब रसपान कराते हैं आपको शिव महापुराण कथा के आज के अध्याय का। आप में से किसी ने पूछा था कि सूत जी कौन है जो ये कथाएं सुनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सूत जी का नाम रोमहर्षण था और ये वेद व्यास जी के सबसे प्रिय शिष्य थे। भगवान वेद व्यास जी ने सूत जी को समस्त पुराणों को पढ़ाया और आशीर्वाद दिया कि तुम समस्त पुराणों के वक्ता बनोगे। इसलिए रोमहर्षण जी अर्थात सूत जी समस्त पुराणों के वक्ता माने जाते हैं और ये सदा ऋषियों के आश्रमों में घूमा करते थे और सभी को पुराणों की कथाएं सुनाया करते थे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि निवास करते थे। सूत जी उनके यहाँ सदा कथाएं कहा करते थे। इनकी कथाएं इतनी अद्भुत होती थी कि जब आसपास के ऋषिगण सुन लेते थे कि अमुक जगह पर आज सूत जी महाराज पधारे हुए हैं, तो सभी ऋषिगण दौड़ दौड़ कर इनके पास आ जाते और पुराणों की कथाएं सुनने के लिए इन्हें घेरकर चारों ओर बैठ जाते। पहले तो ये सब ऋषियों की पूजा करते, उनका कुशल प्रश्न पूछते और फिर कहते कि ऋषियों आप कौन सी कथा मुझसे सुनना चाहते हैं। इनके प्रश्न को सुनकर शौनक आदि या फिर कोई भी वृद्ध ऋषि किसी तरह का प्रश्न कर देते और फिर कह देते कि हे सूत जी, अगर हमारा ये प्रश्न पौराणिक हो और पुराणों में गाया गया हो तो इसका उत्तर दीजिए। भला ऐसी कौन सी बात है जो पुराणों में ना वर्णित हो। पहले तो सूत जी उनके प्रश्नों का अभिनंदन करते और फिर कहते आपने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। इसके संबंध में हे ऋषियों, मैंने अपने गुरु भगवान वेद व्यास जी से जो कुछ भी सुना है उसे अब आपके सामने कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। ऐसा कहकर सूत जी महाराज कथा का आरंभ करते और सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए ऋषियों को कथाएं सुनाया करते। इस तरह कि सदा भगवत लीला कीर्तन में लगे रहते थे। इनसे बढ़कर भगवान का कीर्तनकार भला कौन होगा। ऐसे ही शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि भी बताइए, जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। तब सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से यह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें। फिर वहां यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनाएं, जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके बीच भाग में दिव्य लिंगतोभद्र मंडल की रचना करें या फिर मंडप के भीतर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करें। वहां प्रजापति नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र, फल और दक्षिणा के साथ होनी चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में प्रयास पूर्वक स्थापित करें। मंडप के बीच के भाग में एक सोने का और दूसरी धातु, तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करें। आप चाहें तो मिट्टी का कलश भी स्थापित कर सकते हैं। व्रती पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव जी की स्वर्णमयी अथवा मिट्टी की प्रतिमा बनाकर रखें, या आपकी जैसी सामर्थ्य उसके अनुसार आप प्रतिमा बनवा लें। बाएं भाग में पार्वती जी की और दक्षिण भाग में शिव जी की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करें। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस काम में 4 ऋत्विजों के साथ एक पवित्र आचार्य का वरण करें और उन सब की आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करें।
रात को प्रत्येक पहर में, अर्थात पूजा के 4 पहर होते हैं, उन चारों पहरों में अलग अलग पूजा करते हुए जागरण करें। व्रती पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन, गीत और नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताएं। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातःकाल फिर से पूजन करने के बाद सविधि होम करें। फिर यथाशक्ति प्रजापत्य विधान करें। फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा आभूषणों सहित पत्नी सहित ऋत्विजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान देना चाहिए। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गऊ का आचार्य को ये कहकर विधि पूर्वक दान देना चाहिए कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। फिर कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर सभी आभूषणों सहित उसे आचार्य को अर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर देव से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। देव देव हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट होकर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है। इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। हे शंकर जी, मैंने अनजाने में या जानबूझकर जो जप तप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो जाए। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्प अर्पित करके फिर नमस्कार और प्रार्थना करनी चाहिए। जिसने इस प्रकार व्रत पूरा कर लिया उसके व्रत में कोई कमी नहीं रहती, उससे वह मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजाने में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था? तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, तुम सब लोग सावधान होकर सुनो। मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सभी पापों का नाश करने वाला है। बहुत पहले की बात है। किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरु द्रुह। उसका परिवार बहुत बड़ा था और वह बलवान, क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरता पूर्वक कर्म में लीन रहा करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता, वहां रहकर तरह तरह की चोरियां करता। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत सारा समय बीत गया। फिर एक दिन बड़ी सुंदर और शुभकारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की कि हे वनेचर, हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष बाण लेकर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैवयोग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका और मेरे माता पिता का क्या होगा? मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी? अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, नहीं तो घर ही नहीं जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा और वहां पानी में उतरने का जो घाट था वहीं जाकर खड़ा हो गया। अब वह मनी मन ये विचार कर रहा था कि यहाँ तो कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए जरूर आएगा। मैं उसी को मारकर उसे साथ लेकर बड़ी खुशी से अपने घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह शिकारी एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में तो केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आए और कब मैं उसे मारूं। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित होकर वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई जो बड़ी चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृगी को अर्थात हिरनी को देखकर उस व्याध को अर्थात शिकारी को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उस हिरनी को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्वपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उस जल और बिल्वपत्र से शिवजी की प्रथम पहर की पूजा उससे अनजाने में ही संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म्य से उस व्याध का बहुत सा पाप तुरंत ही नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरनी ने भय से ऊपर की ओर देखा तो शिकारी को देखते ही वो तो व्याकुल हो गई और बोली, व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरनी की बात सुनकर वह व्याध कहने लगा कि आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, इसलिए तुमको मारकर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा।
शिकारी का यह करुण वचन सुनकर, जिसे रोकना बहुत कठिन था, जो उसे मारने पर उतारू था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर वह हिरनी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अच्छा, कोई उपाय सोचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा कि भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक और महान पुण्य का कार्य हो भी क्या सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है, उसका तो 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु हे व्याध, इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को या अपने स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। इसलिए तुम मेरी इस बात को झूठ मत समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें कोई संशय नहीं। सत्य से ही तो धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है, और सत्य से ही निर्झरों से अर्थात झरनों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही तो सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते हैं, हिरनी के ऐसा कहने पर भी जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित और भयभीत होकर फिर से इस प्रकार कहना प्रारंभ कर दिया कि व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण अगर वेद बेचे और तीनों काल में पूजा ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी मर्जी से कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले और भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले अर्थात धर्म के विपरीत आचरण करने वाले और विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लग जाए अगर मैं लौटकर यहाँ पर ना आऊं। इस तरह बहुत सारी शपथ खाकर जब वह हिरनी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस भील ने उस पर विश्वास करके कहा कि अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह हिरनी बड़े खुशी के साथ पानी पीकर अपने आश्रम में चली गई। इतने में ही रात का वह पहला प्रहर व्याध के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी हिरनी, जिसका पहली ने ध्यान किया था, उसी की राह देखते हुए जल पीने के लिए वहीं आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाणों को तरकश से खींचा। ऐसा करते समय फिर से पहले की तरह भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिर गए। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। यद्यपि वह अनजाने में हुई थी, फिर भी व्याध के लिए तो वह सुखदायिनी ही हो गई। हिरनी ने उसे बाण खींचते हुए देखा तो पूछा, हे वनेचर, ये क्या कर रहे हो? उस व्याध ने पहले की तरह उत्तर दिया कि मैं अपने भूखे परिवार को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। ये सुनते ही वह हिरनी बोल उठी, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ। मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनिष्ट शरीर के द्वारा तुम्हारा उपकार होगा। परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे अभी घर में हैं, इसलिए मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तो वह शिकारी बोला कि तुम्हारी बात पर तो मुझे विश्वास नहीं है, मैं तो तुम्हें मारूंगा और इसमें कोई भी संशय नहीं। ये सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाकर बोली कि हे व्याध, जो कुछ भी मैं कहती हूँ उसे सुनो। अगर मैं लौटकर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य मैं हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता पत्नी को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव जी की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि ना करके उसे ऐसे ही व्यर्थ बिता देता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लग जाए अगर मैं वापस लौट कर ना आऊं। सूत जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर हे ऋषियों, उस व्याध ने हिरनी से कहा कि जाओ। मृगी अर्थात हिरनी जल पीकर बड़ी खुशी से अपने आश्रम को भाग गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी उस भील ने जागते जागते बिता दिया। अब तीसरा पहर प्रारंभ हो जाने पर हिरनी के लौटने में बहुत विलंब हुआ जानकर चकित होकर व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक और हिरन को देखा। वह बहुत हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर भील को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने के लिए तैयार हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रयास से कुछ जल और बिल्वपत्र अचानक फिर से शिवलिंग पर गिर गए। अनजाने में ही उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस हिरन ने व्याध की ओर देखा तो पूछा कि क्या कर रहे हो?
तो वह व्याध कहने लगा, मैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। उस व्याध की ये बात सुनकर हिरन के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला कि मैं धन्य हूँ, मेरा हष्टपुष्ट होना आज सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ ही चली जाती है और फिर वह परलोक में भी नरकगामी हो जाता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथों में सौंपकर उन सभी को धीरज बंधाकर यहीं लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर वह व्याध मन ही मन बड़ा हैरान हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे। तब उसने इस प्रकार कहा, जो जो यहाँ आए थे वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचर अभी तक यहाँ आए ही नहीं। उन्होंने वचन दिया था, मृग तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर बाकी सबकी तरह तुम भी चले जाओगे। फिर आज बताओ मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा। तो वह हिरन बोला कि व्याध मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे सुनो, मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। फिर भी भील तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन और शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, दूसरों की धरोहर को हड़प लेने और पूजा पाठ न करने से किसी ब्राह्मण को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लग जाए अगर मैं लौटकर वापस ना आऊं। जिसके मुख से कभी शिवजी का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अभक्ष्य भक्षण करता है और शिवजी की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, उन सब का पाप मुझे लग जाए अगर मैं लौटकर ना आऊं। सूत जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ और शीघ्र लौट कर आ जाना। व्याध के ऐसा कहने पर वह हिरन पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम में मिल गए। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो गए थे, क्योंकि तीनों ने ही उस व्याध को वचन दिया था। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पाश से बंधे हुए, अर्थात अपने वचन से बंधे हुए उन वंचरों ने सबने यही निश्चय किया कि उन्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वह अपने बच्चों को आश्वासन देकर सबके सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा कि हे स्वामिन, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे। प्रभु, मैंने ही तो वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहिए। उसकी ये बात सुनकर छोटी हिरनी बोली, बहन मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। उन दोनों की बात सुनकर हिरन बोल उठा, मैं ही वहां जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा तो माता ही करती है। स्वामी की ये बात सुनकर उन दोनों हिरनियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार ही नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली कि प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब फिर उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथों में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहां वह व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। उन्हें जाते देखकर उनके वे सब नन्हे नन्हे बच्चे भी उनके पीछे पीछे चले आए। उन्होंने भी यह निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो जाए। उन सब को एक साथ आया देखकर व्याध बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी समय फिर से जल और बिल्वपत्र शिवलिंग के ऊपर गिर गए। उससे शिवलिंग की और शिवजी की चौथे पहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरनियां और वह हिरन बोल उठे कि हे व्याध शिरोमणि, शीघ्र ही कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक कर दो। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसे यह दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये हिरन ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया। दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पाला है। हर दिन अनेक प्रकार के पाप करके मैंने अपने परिवार का पालन किया है। हाय हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, या मैं किस गति को प्राप्त हो जाऊंगा।
मैंने जन्म से लेकर अब तक जो भी पाप किया है उसका इस समय मुझे ध्यान हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, हे हिरण्यो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तुरंत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित और पूजित स्वरूप का दर्शन कराया और कृपापूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे बड़े प्रेम से कहा कि भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध अर्थात भील भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, ऐसा कहते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर उसे कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। भगवान शिव बोले, व्याध सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय लेकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। उसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए और दिव्य देहधारी होकर विमान पर बैठकर भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही शाप मुक्त होकर दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। हे महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव जी का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजाने में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया और फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वे शिव जी का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों और अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में तरह तरह विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, तरह तरह के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप और बहुत से जप आदि हैं, वे सब भी इस शिवरात्रि व्रत की समानता कभी नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। ये शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे महर्षियों, ये शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इस विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी, अब और क्या सुनना चाहते हो? तब ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है? इन सब में निर्गुण कौन है? कृपया आप इस संदेह का निवारण कीजिए। तब सूत जी ने जिस प्रकार ऋषियों के संदेह का निवारण किया उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए शिव सहस्त्र नाम का हिंदी अनुवाद। आज सोमवार का दिन है और आप सौभाग्य से आज शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी सुनेंगे। वैसे तो आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ किसी भी प्रदोष व्रत में, शिवरात्रि के व्रत में जो कि हर महीने की चतुर्दशी तिथि को आती है, या किसी भी व्रत में जो कि भगवान शिव से संबंधित होता है, तब सुन सकते हैं। श्री सूत जी बोले कि हे मुनिवरों, सुनो, जिससे महेश्वर संतुष्ट होते हैं वह शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र आज तुम सबको सुना रहा हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, शिव अर्थात कल्याण स्वरूप, हर अर्थात भक्तों के पाप ताप हर लेने वाले, सुखदाता, रुद्र अर्थात दुख दूर करने वाले, पुष्कर अर्थात आकाश स्वरूप, पुष्पलोचन अर्थात पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले, अर्थिगम्य अर्थात प्रार्थियों को प्राप्त होने वाले, सदाचारः अर्थात श्रेष्ठ आचरण वाले, शर्वः अर्थात संहारकारी, शंभु अर्थात कल्याण निकेतन, महेश्वर अर्थात महान ईश्वर, चंद्रापीढ़ चंद्रमा को शिरोभूषण के रूप में धारण करने वाले, चंद्रमौली सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, विश्वम सर्वस्वरूपम विश्व का भरण पोषण करने वाले श्री विष्णु के भी ईश्वर, वेदांत के सार तत्व सच्चिदानंदमय ब्रह्म की साकार मूर्ति, हाथ में कपाल धारण करने वाले, गले में नील और शेष अंगों में लोहित वर्ण वाले, ध्यान के आधार, देश काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य, गौरी अर्थात पार्वती जी के पति, प्रमथ गणों के स्वामी, जल अग्नि वायु
आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और यजमान, इन 8 रूपों वाले अखिल ब्रह्मांडमय विराट पुरुष, धर्म, अर्थ, काम और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, ज्ञान से ही अनुभव में आने के योग्य, सुस्थिर बुद्धि वाले, देवताओं के भी आराध्य, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों वाले, लोक के विपरीत स्वभाव वाले देवता, महान देवता ब्रह्मादिकों के भी पूजनीय, सब कुछ करने में समर्थ और कुशल, स्वामी, कभी विचलित न होने वाले, हे जगत स्वरूप, विकट नेत्र वाले, वाणी के अधिपति, पवित्र पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ, संपूर्ण प्रमाणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले, अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले, वृषभ या धर्म को वाहन बनाने वाले, स्वामी, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, खाट के पाये की आकृति का एक आयुध धारण करने वाले अर्थात खड्गवांगी, विचित्र वेशधारी, पुराण पुरुषोत्तम, महान योग से संपन्न, रक्षक, सृष्टिकर्ता, जटा के भार से युक्त, काल के भी काल, गजासुर के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, सौभाग्यशाली, ओंकार स्वरूप अथवा प्रणव के वाच्यार्थ, बंधन रहित, अंतर्यामी आत्मा, सेवन करने योग्य, दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतीर्ण, 3 मायामय असुरपुरों का दमन करने वाले, पाशुपत आदि दिव्य अस्त्र धारण करने वाले, कार्तिकेय जी के पिताजी, अपनी प्रकृष्ट महिमा में स्थित रहने वाले, कारण के भी कारण, आदि मध्य और अंत से रहित, कैलाश के अधिपति, कुबेर को अपना बंधु अर्थात मित्र मानने वाले, श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले, समस्त लोकों और वर्णों से श्रेष्ठ, कोमल स्वभाव वाले, समाधि अथवा चित्त वृत्तियों के निरोध से अनुभव में आने योग्य, कंठ में हलाहल विष का नील चिन्ह धारण करने वाले, धनुर्धर, परशुधारी, बड़े बड़े नेत्रों वाले, वन में व्याध या किरात के रूप में प्रकट होकर शूकर के ऊपर बाण चलाने वाले, देवताओं के स्वामी, सूर्य को भी दंड देने वाले, धर्म के आश्रय, क्षमा के उत्पत्ति स्थान, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्य के आश्रय, भग देवता के नेत्र का भेदन करने वाले, संहार काल में भयंकर रूप धारण करने वाले, माया रूप में बंधे हुए पाशबद्ध पशुओं को तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्त करके यथार्थ रूप से उनका पालन करने वाले, गरुड़ रूप, भक्तों से प्रेम करने वाले, शत्रुता रखने वालों को संताप देने वाले, दानी, दया निधान अथवा कृपा करने वाले, कपर्दी, जटाजूटधारी, कुशल, कामदेव का दमन करने वाले, शमशानवासी, इंद्रियातीत और सर्वव्यापी, शमशान भूमि में विश्राम करने वाले, महान ईश्वर या परमेश्वर, जगत की सृष्टि करने वाले, मृग के पालक या पशुपति, विराट ब्रह्मांड की सृष्टि करने के समय महान कर्तव्य से संपन्न, भव रोग का निवारण करने के लिए महान औषधि रूप, संसार सागर से पार उतारने वाले, स्वर्ग, पृथ्वी, पशु, वाणी, किरण, इंद्रिय और जल के स्वामी, रक्षक, तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप से ही जानने योग्य, सबसे पुराने, न्याय रूप, उत्तम नीति वाले, विशुद्ध आत्मस्वरूप, उमा सहित, चंद्रमा पर प्रेम रखने वाले, आत्मानंद से परिपूर्ण, सोमपान करने वाले अथवा सोमनाथ रूप से चंद्रमा के पालक, समाधि के द्वारा स्वरूप भूत अमृत का आस्वादन करने वाले, भक्तों के लिए सौम्य रूपधारी, महान तेज से संपन्न, परम कांतिमान, प्रकाश स्वरूप, अमृत रूप, अन्न रूप, अमृत के पालक, जिनके मन में कभी किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं पैदा हुआ हो, ऐसे समदर्शी अर्थात अजात शत्रु, प्रकाश स्वरूप, सम्मानीय, अग्नि स्वरूप, जगत के श्रेष्ठा, वेदों के प्रकट करने वाले, ढक्कनाद के रूप में चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों के प्रणेता, नित्य स्वरूप, सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिलाचार्य, अपनी प्रभा से सबको प्रकाशित करने वाले, तीनों लोकों के दृष्टा, हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण अथवा पार्थिव लिंग रूप, कल्याणदाता, कल्याणकारी, विशुद्ध बुद्धि वाले, विश्व का धारण पोषण करने में समर्थ तेज वाले, तेज की सृष्टि करने वाले, सर्वव्यापी, सब में व्याप्त, ब्रह्मा जी के उत्पादक, जगत के सृष्टा, सृष्टि स्वरूप, कनेर के फूल को पसंद करने वाले, त्रिकालदर्शी,
कार्तिकेय के छोटे भाई शाक स्वरूप, स्कंद के छोटे भाई विशाख स्वरूप अथवा विशाख नामक ऋषि, वेदवाणी की शाखाओं का विस्तार करने वाले, मंगलमय, भव रोग का निवारण करने वाले, वैद्यों में सर्वश्रेष्ठ, गंगा के प्रवाह रूप जल को सिर पर धारण करने वाले, कल्याण स्वरूप, पूर्णतम अथवा व्यापक, ब्रह्मांड रूपी भवन के निर्माता अर्थात थवई, अचंचल अथवा स्थाणु रूप, मन को वश में रखने वाले, शरीर, मन और इंद्रियों से अपनी इच्छा के अनुसार काम लेने वाले, पंच भौतिक रथ अर्थात शरीर का संचालन करने वाले, बुद्धि रूप सारथी, प्रमथ गणों के साथ रहने वाले, गण स्वरूप, उत्तम कीर्ति वाले, संशयों को काट देने वाले, मनुष्यों द्वारा अभिलषित समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता, परम देव, सकाम भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, अपने श्री अंगों में भस्म रमाने वाले, भस्म के प्रेमी, भस्म पर शयन करने वाले, अपने प्रिय भक्तों को चाहने वाले, परम कमनीय प्राण वल्लभ रूप, समस्त तंत्र शास्त्रों के रचयिता, संसार चक्र को भली भांति घुमाने वाले, सर्वत्र विद्यमान होने के कारण जिनका आत्मा कहीं से भी हटा नहीं है, ऐसे धर्म या पुण्य की राशि, निरंतर कल्याणकारी, पाप रहित, चार भुजाधारी, जिन्हें योगी जन भी बड़ी कठिनाई से अपने हृदय मंदिर में बसा पाते हैं, ऐसे परम दुर्जय, भक्तिहीन पुरुषों को कठिनता से प्राप्त होने वाले, दुर्गम अर्थात जिनके निकट पहुंचना किसी के लिए भी कठिन है, ऐसे दुर्ग अर्थात पाप ताप से रक्षा करने के लिए दुर्ग रूप अथवा दुर्जय, संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की कला में कुशल, अध्यात्म योग में स्थित, सुंदर विस्तृत जगत रूप तंतु वाले, जगत रूप तंतु को बढ़ाने वाले, सुंदर अंगों वाले, लोक सार ग्राही, जगत के स्वामी, भक्त जनों की याचना के आलंबन, भस्म से शुद्धि का संपादन करने वाले, सुमेरु पर्वत के समान केंद्र रूप, तेज और बल से संपन्न, निर्मल शरीर वाला, साधन भजन से दूर रहने वाले लोगों के लिए अलभ्य, साधन भजन परायण सत्पुरुषों के लिए सुलभ, श्री राम के सेवक वानर हनुमान का रूप धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप अथवा स्वर्णमय वीर्य वाले, पुराणों द्वारा प्रतिपादित, शत्रुओं के प्राण हर लेने वाले, परमानंद के महान सरोवर, महान आकाश रूप, सिद्धों और देवताओं द्वारा वंदित, व्याघ्र चर्म को वस्त्र के समान धारण करने वाले, सर्पों को आभूषण की तरह धारण करने वाले, त्रिकाल में भी कभी नष्ट न होने वाले महाभूत स्वरूप, सबके महान निवास स्थान, जिनकी आशा कभी विफल न हो ऐसे अमोघ संकल्प, जिनका कलेवर कभी नष्ट न हो ऐसे नित्य विग्रह, पांचजन्य नामक शंख स्वरूप, वायु स्वरूप अथवा संहारकारी, प्रकृति महतत्व अर्थात बुद्धि, अहंकार, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वक, वाक, पाणी, पायु, पाद, उपस्थ, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 24 जड़ तत्वों सहित 25वें चेतन तत्व पुरुष में व्याप्त, याचकों की इच्छा पूर्ण करने में कल्प वृक्ष रूप, कारण कार्य रूप, नित्य निरंतर चिंतन करने वाले, एकनिष्ठ श्रद्धालु, भक्त को सुगमता से प्राप्त होने वाले, उत्तम व्रतधारी, शौर्य संपन्न, ब्रह्मा और वेद के प्रादुर्भाव के स्थान, जगत रूपी रत्न के उत्पत्ति स्थान, वर्णों और आश्रमों के गुरु, ब्रह्मचारी, अंधकासुर, शत्रुओं को जीतने वाले, शत्रुओं को संताप देने वाले, सबके विश्राम स्थान, जन्म मरण के कष्ट का मूलोच्छेद करने वाले, प्रलय काल में प्रजा को छीर्ण करने वाले, ज्ञानी, पर्वतों अथवा स्थावर पदार्थों के स्वामी, नित्य सिद्ध प्रामाण रूप, कठिनता से जानने योग्य, वेदमय, सुंदर पंख वाले, गरुड़ रूप, अपने भय से वायु को प्रवाहित करने वाले, पिनाकधारी, धनुर्वेद के ज्ञाता, अनंत कल्याणमय गुणों की राशि, सद्गुणों की खान, सत्य स्वरूप, सत्यपरायण, दीनता से रहित उदार, धर्ममय विग्रह वाले, धर्म का अनुष्ठान करने वाले, असीमित दृष्टि वाले, परमानंदमय, दुष्टों को दंड देने वाले अथवा दंड स्वरूप, दुर्दांत दानवों का दमन करने वाले, दमन स्वरूप, प्रणाम करने योग्य, मायावियों को भी मोहने वाले महामायावी, संसार की सृष्टि करने में कुशल, पूर्णतया विरक्त, मन से विनयशील अथवा मन को वश में रखने वाले, तपस्या परायण, संपूर्ण भूतों के उत्पादक और रक्षक, पागलों के समान वेश धारण करने वाले,
माया के पर्दे में छुपे हुए काम विजयी भगवान विष्णु के प्रेमी, कल्याणकारी स्वभाव वाले, समर्थ, संपूर्ण लोकों की प्रजा के पालक, वेगशाली, उद्धारक, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, सबसे श्रेष्ठ, सर्वसमर्थ, अविनाशी, समस्त लोकों की रक्षा करने वाले, अंतर्यामी आत्मा अथवा अदृश्य रूप वाले, कल्प के आदि कारण, कमल के समान नेत्र वाले, वेदों और शास्त्रों के अर्थ और तत्व को जानने वाले, नियंत्रण रहित, सबके सुनिश्चित आश्रय स्थान, चंद्रमा रूप से आह्लादकारी, सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत सूर्य, शनिश्चर रूप, केतु नामक ग्रह स्वरूप, सुंदर शरीर वाले, मूंगे की सी लाल कांति वाले, भक्ति के द्वारा भक्त के वश में होने वाले परमात्मा, मृग रूपधारी, यज्ञ पर बाण चलाने वाले, पाप रहित, कैलाश आदि पर्वत स्वरूप, कैलाश और मंदर आदि पर्वतों पर निवास करने वाले, सबके प्रियतम, पर ब्रह्म परमेश्वर, समस्त संसार के गुरु, संपूर्ण कर्मों के आश्रय स्थान, सदा प्रसन्न, मंगलकारी, मंगल कारिणी शक्ति से संयुक्त, महान तपस्वी, दीर्घ काल तक तप करने वाले, अत्यंत स्थूल, अति प्राचीन और अत्यंत स्थिर, दिन और संवत्सर आदि काल रूप से स्थित, अंश काल स्वरूप, व्यापकता स्वरूप, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण स्वरूप, उत्कृष्ट तपस्या स्वरूप, संवत्सर आदि काल विभाग के उत्पादक, वेद आदि मंत्रों से प्रतीत अर्थात प्रत्यक्ष होने योग्य, सबके साक्षी, अजन्मा, सबके शासक, सिद्धियों के आश्रय, श्रेष्ठ वीर्य वाले, प्रमथ गणों की महती सेना से संपन्न, सुयोगी योगी, महान तेज से संपन्न, समस्त साधनाओं के फल, सभी भूतों के आदि कारण, इंद्रियों की ग्रहण शक्ति के अविषय, सब भूतों के वास स्थान, उदार मन वाले, सत्य स्वरूप, समस्त पापों का अपहरण करने के कारण हर नाम से प्रसिद्ध, उत्तम कीर्ति से सुशोभित होने वाले, विभूति स्वरूपा उमा से संपन्न, वेद रूप अंगों वाले, वेदों का विचार करने वाले मननशील मुनि, एक रस प्रकाश स्वरूप, ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य अमृत स्वरूप, पुरुष रूप से उपभोग करने वाले, भगवान विश्वनाथ, अजितेंद्रिय पुरुषों द्वारा जिनकी आराधना अत्यंत कठिन है ऐसे, सनातन अमृत स्वरूप, शांतिमय, हाथ में बाण धारण करने वाले प्रतापी वीर, कमंडलू धारण करने वाले, पिनाकधारी, मन और वाणी के अविषय, इंद्रियातीत और महामायावी, सबके वास स्थान, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के एकमात्र मार्ग, प्रलय के समय सबको काल से संयुक्त करने वाले, गंभीर शब्द करने वाले अथवा अनाहत नाद रूप, महान उत्साह और बल से संपन्न, श्रेष्ठ बुद्धि वाले, अनंत पराक्रमी, भूतगणों के साथ विचरने वाले, त्रिपुर संहारक, रात्रि में विचरण करने वाले, प्रेतों के साथ भ्रमण करने वाले, अनंत शक्ति और श्रेष्ठ कांति से संपन्न, अनिर्वचनीय स्वरूप वाले, ऐश्वर्यवान, सबके लिए अविचार्य मनोगति वाले, बहु के अथवा सर्वज्ञ, बड़ी से बड़ी माया भी जिन पर प्रभाव नहीं डाल सकती ऐसे, मन को वश में रखने वाले, ध्रुव अर्थात नित्य कारण और अध्रुव अर्थात अनित्य कार्य रूप, ओज अर्थात प्राण और बल, तेज अर्थात शौर्य आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले, सबके उत्पादक, सबके शासक, नृत्य के प्रेमी, प्रतिदिन तांडव नृत्य करने वाले, प्रकाश स्वरूप, सूर्य आदि को भी प्रकाश देने वाले, ओंकार रूप स्पष्ट अक्षर वाले, ज्ञानवान, ऋक्, साम और यजुर्वेद के मंत्र स्वरूप, सबके प्रति समान भाव रखने वाले, संसार सागर से पार होने के लिए नौका रूप, युगादि का आरंभ करने वाले तथा चारों युगों को चक्र की तरह घुमाने वाले, गांभीर्य से युक्त, नंदी नामक वृषभ पर सवार होने वाले, परमानंद स्वरूप होने से सर्वप्रिय, संपूर्ण विशेषणों से रहित, शिष्ट पुरुषों के इष्ट देव, अनन्य चित्त से निरंतर स्मरण करने वाले भक्तों के लिए सुगमता से प्राप्त होने योग्य, सार तत्व की खोज करने वाले, तीर्थ स्वरूप, तीर्थनामधारी अथवा जिनका नाम भवसागर से पार लगाने वाला है ऐसे, तीर्थ सेवन से अपने स्वरूप का दर्शन कराने वाले अथवा गुरु कृपा से प्रत्यक्ष होने वाले, चरणोदक स्वरूप, तीर्थ को देने वाले, जल के निधान समुद्र रूप, उपादान कारण रूप से सब भूतों के आश्रय अथवा जगत रूप प्रपंच के अधिष्ठान, जिनको जीतना कठिन है ऐसे, विजय के अवसर को समझने वाले, अपनी महिमा में स्थित प्रमाणों के ज्ञाता, स्वर्णमय कवच धारण करने वाले, श्री हरि स्वरूप, संसार बंधन से सदा के लिए छुड़ा देने वाले, देव समुदाय रूप, संपूर्ण विद्याओं के स्वामी, बिंदु रूप प्रणव के आश्रय,
बालक का रूप धारण करने वाले, बल से उन्मत्त न होने वाले, विकार रहित, दुर्बोध स्वरूप या अगम्य, माया से अपने यथार्थ स्वरूप को छिपाए रखने वाले, संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन, जगत के उपादान और निमित्त के कारण, सबके रचयिता, संपूर्ण बंधनों से छुड़ाने वाले, निश्चयात्मक ज्ञान स्वरूप, संपूर्ण जगत की व्यवस्था करने वाले, ध्रुवादि भक्तों को अविचल स्थिति प्रदान करने वाले, हिरण्य गर्भ रूप से जगत के आदि में प्रकट होने वाले, श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने वाले अथवा जिज्ञासुओं को गुरु की प्राप्ति कराने वाले, सुंदर स्वरूप वाले, भेद रहित, सत स्वरूप, आत्मा में प्रतिष्ठित, वीर शिरोमणि, वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष, वीरासन से बैठने वाले, अखिल ब्रह्मांड स्वरूप, वीरों में श्रेष्ठ, विद्वान, विज्ञान आनंद स्वरूप, मस्तक पर गंगा जी को धारण करने वाले नदीधर, आज्ञा का पालन करने वाले, त्रिशूलधारी, तेजोमय किरणों से व्याप्त, भगवती शिवा के आश्रय, वालखिल्य ऋषि रूप, महान धनुर्धर, सूर्य रूप, लौकिक विषयों की चर्चा ना सुनने वाले, आकाशचारी, परम सुंदर, सबके लिए सुंदर आश्रय रूप, ब्राह्मणों के परम हितैषी, अमृत कलश के रक्षक, कुशिक वंशी इंद्र स्वरूप, प्रकाश किरणों से युक्त, समस्त प्राणियों के लय के स्थान, समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले, ललाट में तीसरा नेत्र धारण करने वाले, जगत स्वरूप, सार तत्व स्वरूप, संसार चक्र को धारण करने वाले, जिनका दंड कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ऐसे उदासीन, सुवर्ण अथवा तेज स्वरूप, ब्रह्म तेज से संपन्न, मोक्ष रूप, उत्कृष्ट अर्थ की प्राप्ति कराने वाले, महामायावी, कल्याणप्रद, व्याघ्र के समान भयानक नेत्रों वाले, दीप्त रूप, ब्रह्म स्वरूप, सर्वलोक में बंधु के समान सुखद, वाणी के अधिपति, दिन के स्वामी सूर्य रूप, समस्त रसों का शोषण करने वाले, विविध प्रकार से प्रकाश फैलाने वाले, स्वामी कार्तिकेय रूप, सब पर शासन करने वाले सूर्य कुमार यम, अष्टांग योग स्वरूप तथा ऊर्ध्वलोक में फैली हुई कीर्ति से युक्त, भक्तजनों पर प्रेम रखने वाले, दूसरों पर विजय पाने वाले, कैलाश के स्वामी, कमनी अथवा कांतिमान, समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य रूप नेत्र वाले, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ, परम विद्वान, सभी प्रकार के भय से रहित, जगत का भरण पोषण करने वाले, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता, ऐसे सत्य स्वरूप, सुनिश्चित रूप से कल्याणकारी, जिनके नाम, गुण, महिमा और स्वरूप के श्रवण तथा कीर्तन परम पावन है, ऐसे सर्वव्यापी होने के कारण दूर की बात भी सुन लेने वाले, भक्तजनों के सभी अपराधों को कृपापूर्वक सह लेने वाले, ध्यान करने योग्य, चिंतन करने मात्र से बुरे स्वप्न का नाश करने वाले, संसार सागर से पार उतारने वाले, पापों का नाश करने वाले, जानने के योग्य, जिनके वेग को सहन करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है, ऐसे संसार बंधन से रहित अथवा अजन्मा, जिनका कोई आदि नहीं है, ऐसे सबके कारण स्वरूप, भूरलोक और भुवरलोक की शोभा, मुकुटधारी, देवताओं के स्वामी, जगत के रक्षक, संसार की सृष्टि करने वाले, श्रेष्ठ वीर, सुंदर बाजूबंद धारण करने वाले, प्राणी मात्र को जन्म देने वाले, जन्म लेने वालों के जन्म के मूल कारण, सदा नीति परायण, सबके स्वामी, मन और इंद्रियों को अत्यंत वश में रखने वाले अथवा वशिष्ठ ऋषि रूप, दृष्टा अथवा कश्यप मुनि रूप, प्रकाशमान अथवा सूर्य रूप, दुष्टों को भय देने वाले, अतिशय भयदायक, पराक्रम से युक्त, ओंकार स्वरूप, सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाले, अन्नमय आदि पांचों कोशों को अपने भीतर धारण करने के कारण महाकोश रूप, अपरिमित ऐश्वर्य वाले अथवा कुबेर को भी धन देने के कारण महाधनवान, जन्म रूपी कार्य के अध्यक्ष ब्रह्मा, सर्वोत्कृष्ट देवता, समस्त शास्त्रों के पारंगत विद्वान, यथार्थ तत्व रूप, यथार्थ तत्व को पूर्णतया जानने वाले, अद्वितीय आत्मरूप, सर्वत्र व्यापक, संपूर्ण जगत को उत्तम गुणों से विभूषित करने वाले, मंत्र दृष्टा, ब्रह्मवेत्ता, ऐश्वर्य, जन्म, मृत्यु और जरा से अतीत, पंच महायज्ञों की उत्पत्ति के हेतु विश्वनाथ, निर्मल अभ्युदय की प्राप्ति कराने वाले, धर्म रूप, स्वयंभू, आदि अंत से रहित, भक्तों के प्रति वात्सल्य स्नेह से युक्त, भक्तजनों के आश्रय, गायत्री मंत्र के प्रेमी, ऊंचे शरीर वाले, संपूर्ण जगत के आवास स्थान, सूर्य रूप, बालक रूप, कैलाश पर्वत पर रमण करने वाले, देवेश्वरों के भी ईश्वर, प्रमथ गणों की सुंदर सेना से युक्त तथा देव शत्रुओं का संहार करने वाले, अमोघ संकल्प वाले, महर्षि कश्यप रूप, भूतल को आह्लाद प्रदान करने वाले, चंद्रमा रूप, चिंता रहित, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, अपने स्वरूप भूत ज्ञान की प्रभा से प्रकाशित, चंचलता से रहित,
पिंगल वर्ण वाले, कपिल वर्ण की दाढ़ी मूछ रखने वाले दुर्वासा मुनि के रूप में अवतीर्ण, ललाट में तृतीय नेत्र धारण करने वाले, भाल नेत्र, त्रय तनुः, तीन लोक या तीनों वेद जिनके स्वरूप हैं ऐसे, ज्ञानप्रद और श्रेष्ठ नीति वाले, जगत के उत्पादक, संहारकारी, अदिति नंदन, भग और विवस्वान, योग विद्या में पारंगत, स्वर्गलोक के स्वामी, कल्याणकारी गुण और नाम वाले, पापनाशक, पुण्यजनक दर्शन वाले अथवा पुण्य से ही जिनका दर्शन होता है ऐसे, उत्तम कीर्ति वाले, उद्योगशील, श्रेष्ठ योगी, सद सत्वरूप, नक्षत्र की माला से अलंकृत, आकाश रूप, स्वर्ग के स्वामी, स्वाधिष्ठान चक्र के आश्रय, नित्य शुद्ध और पापनाशक, मणिपुर नामक चक्र स्वरूप, आकाशचारी, हृदय कमल में स्थित, इंद्र रूप, शांत स्वरूप, हरिहर, हलाहल विष की गर्मी से उष्णता युक्त, समस्त ब्रह्मांड रूपी ग्रह के स्वामी, सच्चिदानंद स्वरूप, सामर्थ्यशाली, अनर्थ का नाश करने वाले, अधर्मनाशक, बुद्धि की पहुंच से परे अथवा जानने में ना आने वाले, बहुत से नामों द्वारा पुकारे और सुने जाने वाले, ब्रह्मा जिनके गर्भस्थ शिशु के समान है ऐसे, विश्व ब्रह्मांड प्रलय काल में जिनके गर्भ में रहता है ऐसे, धर्म रूपी वृषभ को उत्पन्न करने के लिए धेनु स्वरूप, धन की प्राप्ति कराने वाले, समस्त संसार का हित चाहने वाले, उत्तम ज्ञान से संपन्न अथवा बुद्ध स्वरूप, कार्तिकेय रूप, कल्याणदाता, सुवर्ण के समान गौरवर्ण वाले तथा तेजस्वी, नाना प्रकार के भूतों के साथ क्रीड़ा करने वाले, नाद स्वरूप, आसक्ति शून्य, नेत्रों में दृष्टा रूप से विद्यमान, संपूर्ण जगत के प्रति मैत्री भावना रखने वाले मुनि स्वरूप, धन के स्वामी कुबेर, ज्योति स्वरूप ब्रह्म, सुवर्ण और रत्नों के तेज से प्रकाशित अथवा वसुधा स्वरूप, सूर्य आदि ज्योतियों के प्रकाशक, सर्वोत्तम महाज्योति स्वरूप, मातृकाओं के जन्मदाता होने के कारण मातामह, आकाश में विचरने वाले वायुदेव, सर्पमय हार धारण करने वाले, पुलत्स नामक मुनि, पुलह नामक ऋषि, कुंभ जन्मा अगस्त ऋषि, इसी नाम से प्रसिद्ध मुनि अर्थात जातुकर्ण्य, शक्ति के पुत्र तथा व्यास जी के पिता मुनिवर पराशर, आवरण शून्य तथा अवरोध रहित, ब्रह्मा जी के पुत्र नील लोहित रुद्र, विस्तृत यश वाले विष्णु स्वरूप, स्वयंभू ब्रह्मा, अकुंठित गति वाले, अत्रि नामक ऋषि अथवा त्रिगुणातीत, ज्ञान स्वरूप, महायशस्वी, विश्वविख्यात वीरों में अग्रगण्य, शूरवीर, प्रलय के समय अत्यंत क्रोध करने वाले, सच्चे पराक्रमी, सर्पों के आभूषण से श्रृंगार करने वाले, व्यालाकल्प, महाकल्प संज्ञा काल स्वरूप वाले, शरणागतों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान, कलाधरः अर्थात चंद्र कलाधारी, अलंकार धारण करने या कराने वाले, विचलित न होने वाले, प्रकाशमान, पराक्रम में बढ़े चढ़े, आयु तथा वाणी के स्वामी, वेगशाली तथा कूदने या तैरने वाले, अग्नि रूप सहायक वाले, निर्लेप, प्रेमी भक्तों के घर पर अतिथि की तरह उपस्थित होकर उनका सत्कार ग्रहण करने वाले, इंद्र का मान मर्दन करने वाले, वृक्षों पर या वृक्षों के नीचे आसन लगाने वाले, यश रूपी धन से संपन्न, अग्नि स्वरूप, सूर्य रूप से प्रचंड ताप देने वाले, प्रलय काल में विश्व ब्रह्मांड को अपना ग्रास बना लेने वाले, जपने योग्य नाम वाले, बुढ़ापा आदि दोषों का निवारण करने वाले, लोहित वर्ण वाले अग्नि रूप, विशाल अश्व वाले, आकाश की उत्पत्ति के स्थान, सुंदर शरीर वाले, अज्ञान अंधकार नाशक, तपने वाले ग्रीष्म रूप, बादलों से उपलक्षित वर्षा रूप, सुंदर नेत्रों वाले, त्रिपुर रूप, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले, सुखदायक वायु को प्रकट करने वाले, शरत काल रूप, जिनमें अन्न का सुंदर रूप से परिपाक होता है वह हेमंत काल रूप, सुगंधित मलयानिल से युक्त शिशिर ऋतु रूप, चैत्र वैशाख इन 2 मासों से युक्त वसंत रूप, ग्रीष्म ऋतु रूप, भाद्रपद मास रूप, धान आदि के बीजों की प्राप्ति कराने वाला शरतकाल, अंगिरा नामक ऋषि तथा उनके पुत्र देवगुरु बृहस्पति, अत्रि कुमार, दुर्वासा, निर्मल, संपूर्ण जगत का निर्वाह कराने वाले, पवित्र करने वाले, उत्तम बुद्धि वाले विद्वान, तीनों वेदों के विद्वान अथवा तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित, वृषभ रूप श्रेष्ठ वाहन वाले, मन, बुद्धि और अहंकार स्वरूप आत्मा, शरीर रूपी क्षेत्र का पालन करने वाले परमात्मा, जमदग्नि नामक ऋषि रूप, अनंत बल के सागर, अपनी जटा से गंगा जी के जल को टपकाने वाले, विश्वविख्यात गालव मुनि अथवा प्रलय काल में कालाग्नि स्वरूप से जगत को निगल जाने वाले, सौम्य रूप वाले, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ यज्ञ रूप, कल्याण प्रदाता, शिलामय लिंग रूप,
आकाश कुंद चंद्रमा के समान गौर कांति वाले, दानव शत्रु शत्रुओं का दमन करने वाले, सुंदर निशाकर रूप, निष्कंटक, शरणागत जनों के शोक शल्य को निकालकर स्वयं धारण करने वाले, चारों वेदों के द्वारा जानने योग्य, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले, चतुर और चतुर पुरुषों के प्रिय, वेद स्वरूप, अक्षर समामनाय, शिव सूत्र रूप, तीर्थों के देवता और शिवालय रूप, अनेक रूप वाले, विराट रूपधारी, चर और अचर संपूर्ण रूप वाले, न्यायकर्ता तथा न्यायशील, न्याय युक्त आचरण से प्राप्त होने वाले, निर्मल, सहस्त्रों सिर वाले, देवताओं के स्वामी, विपक्षी योद्धाओं के संपूर्ण शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले, मुड़े हुए सिर वाले सन्यासी, विविध रूप वाले, विक्रमशील, दंडधारी, मन और इंद्रियों का दमन करने वाले, गुणों में सबसे श्रेष्ठ, पिंगल नेत्र वाले, जीव मात्र के साक्षी, नीलकंठ, निरोग, सहस्त्रों भुजाओं से युक्त, सबके स्वामी, शरणागत हितैषी, संपूर्ण लोकों को धारण करने वाले, कमल के आसन पर विराजमान, परम प्रकाश स्वरूप, परंपरागत फल की प्राप्ति कराने वाले, अपनी नाभि से कमल को प्रकट करने वाले विष्णु रूप, विराट ब्रह्मांड को गर्भ में धारण करने के कारण महान गर्भ वाले, संपूर्ण जगत को अपने उदर में धारण करने वाले, चतुर, कारण और कार्य के ज्ञाता, अभीष्ट वर देने वाले, वर्णीय अथवा श्रेष्ठ, डमरू का गंभीर नाद करने वाले, देवताओं तथा असुरों के गुरुदेव और आराध्य, देवताओं तथा असुरों से वंदित, देवता तथा असुर दोनों के बड़े मित्र, देवताओं और असुरों के महान ईश्वर, देवताओं और असुरों के शासक, अलौकिक स्वरूप वाले, देवताओं और असुरों के महान आश्रय, देवताओं के लिए भी देवता रूप, चित्त की सीमा से परे विद्यमान, देवाधिदेव ब्रह्मा जी से रुद्र रूप में उत्पन्न, सत पदार्थों की उत्पत्ति के हेतु, असुरों का विनाश करने के लिए व्याघ्र रूप, देवताओं में श्रेष्ठ, सूर्य रूप, देवताओं के नायकों में सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण श्रेष्ठ देवताओं के भी शिरोमणि, कल्याणमय शिव, तत्व के विचार में तत्पर, अणिमा आदि विभूतियों से संपन्न, कुमार कार्तिकेय के निवास भूत श्री शैल नामक पर्वत से प्रेम करने वाले, वज्रधारी इंद्र रूप, शत्रुओं को मार गिराने में जिनकी तलवार कभी असफल नहीं होती, ऐसे शरभ रूप से नरसिंह को धाराशायी करने वाले, भगवती उमा के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी रूप से प्रकट, समस्त लोकों में विचरने वाले, धर्म का आचरण करने वाले, धन के अधिपति कुबेर अर्थात धनाधिपः, नंदी नामक गण, इसी नाम से प्रसिद्ध वृषभ, अंतरहित, दिगंबर रहने का व्रत धारण करने वाले, नित्य शुद्ध, लिंग देह के दृष्टा, देवताओं के अधिपति, योगेश्वर, युग के निर्वाहक, आत्म विचार रूप धर्म में स्थित अथवा स्वधर्म परायण, स्वर्गलोक में स्थित, स्वर्गलोक में जिनके यश का गान किया जाता है, ऐसे 7 प्रकार के स्वरों से युक्त ध्वनि वाले, बाणासुर के स्वामी अथवा बाणलिंग नर्मदेश्वर में अधिदेवता रूप से स्थित, बीज के उत्पादक, धर्म के पालक और उत्पादक, मायामय रूपधारी, लोभ रहित, सबके प्रयोजन को जानने वाले, कल्याण निकेतन शिव, संपूर्ण प्राणियों के परमेश्वर, शमशानवासी, त्रिनेत्रधारी, धर्म मर्यादा के पालक, अनुपम रूप वाले, अलौकिक और सुस्पष्ट प्रकाश से युक्त, त्रिनेत्रधारी अथवा त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग, नागहार से विभूषित, अंधकासुर का वध करने वाले, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यज्ञमय विष्णु का गला काटने वाले, दोष रहित, अविनाशी गुणों से संपन्न, देशद्रोही, पूषा देवता के दांत तोड़ने वाले, जटा के भार से विभूषित, खंडित परशु वाले, साकार एवं निराकार परमात्मा, पाप के स्पर्श से शून्य, काल के प्रभाव से रहित, सबके आधार, श्वेत कांति वाले, सुखदायक और तांडव नृत्यकारी, सर्वव्यापी पर ब्रह्म परमात्मा, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, परम पवित्र, सुंदर कुमार हैं जिनके ऐसे सुंदर नेत्र वाले, साम गान के प्रेमी, क्रूरता रहित, पवित्र कीर्ति वाले, रोग शोक से रहित, मन के समान वेगशाली, तीर्थों के निर्माता, जटाधारी, सबके प्राणेश्वर, प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले, सनातन, सुवर्णमय वीर वाले, धनदाता, सत्पुरुषों के आश्रय, शुभ कर्म करने वाले, सिद्धि स्वरूप, सत्पुरुषों के जन्मदाता, दुष्टों के लिए कंटक रूप,
कलाधारी, महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप अथवा काल के भी काल होने से महाकाल, सब लोगों को सौंदर्य प्रदान करने वाले, लोकोत्तर सुख के आश्रय, सोमनाथ रूप से चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले सर्वशासक शिव, समस्त संसार में अव्यक्त रूप से व्यापक महेश्वर, संपूर्ण लोकों के बंधु और रक्षक, उपकार को मानने वाले, उत्तम यश से विभूषित, विनाश रहित अविनाशी, प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, तेजस्वी और कांतिमान, संपूर्ण जगत के लिए अग्रगण्य देवता अथवा जगत को आगे बढ़ाने वाले, अत्यंत सूक्ष्म पवित्र मुस्कान वाले, हर्ष भरे हृदय वाले, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे दुर्लंघ्य, तेजोमय, विश्वनाथ, आकार रहित परमात्मा, जल के स्वामी, तुम्बी की वीणा बजाने वाले, संहार के समय महान क्रोध करने वाले, शोक रहित, शोक का नाश करने वाले, तीनों लोकों का पालन करने वाले, त्रिभुवन के स्वामी, सबकी शुद्धि करने वाले, इंद्रियों और उनके विषयों से अतीत, अव्यक्त लक्षण वाले देवता, स्थूल सूक्ष्म रूप, प्रजाओं के पालक, श्रेष्ठ स्वभाव वाले, उत्तम गुणों वाले, सार तत्व, स्वाभिमान के धनी, सुख स्वरूप, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, प्रजापालक विष्णु, सूर्य स्वरूप, हंस के समान चाल वाले, गरुड़ पक्षी, ब्रह्मा, धाता और विधाता नामक देवता स्वरूप, सृष्टिकर्ता, संहारकारी, चार मुख वाले ब्रह्मा, कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले, सर्वव्यापी, निरंतर गतिशील वायु देवता, हिरण गर्भ और द्रुहिण अर्थात ब्रह्मा, प्राणियों का पालन करने वाले, पृथ्वी के स्वामी, श्रेष्ठ योगी, योग विद्या के ज्ञाता योगी, वर देने वाले, ब्राह्मणों के प्रेमी, देवताओं के प्रिय तथा रक्षक, देव तत्व के ज्ञाता, देवताओं का विचार करने वाले, विषम नेत्र वाले, बड़े बड़े नेत्र वाले, धर्म का दान और वृद्धि करने वाले, ममता रहित, अहंकार शून्य, मोह शून्य, उपद्रव या उत्पात से दूर, दर्प का हनन और खंडन करने वाले, स्वाभिमानी, समस्त ऋतुओं को बदलते रहने वाले, सहस्त्रों पर विजय पाने वाले, सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान सूर्य रूप, स्नेह युक्त स्वभाव वाले तथा उदार, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण, दुष्टों के ऐश्वर्य का नाश करने वाले, परम पुरुषार्थ रूप, प्रयोजन रहित, अनंत धनराशि के स्वामी, पराय कार्य को सिद्ध करने की कला के एकमात्र विद्वान, कंटक रहित, नित्य सिद्ध आनंद स्वरूप, स्वयं कपट रहित होकर दूसरे के कपट को नष्ट करने वाले, सत्व गुण से युक्त, सत्वनिष्ठ, सत्य कीर्ति वाले, जीवों के प्रति स्नेह के कारण विभिन्न आगमों को प्रकाश में लाने वाले, सुस्थिर, गुणों का आदर करने वाले, अनेक रूप होकर अनेक प्रकार के कर्म करने वाले, अत्यंत प्रसन्न, सुंदर मुख वाले, स्थूल भाव से रहित, सुंदर हाथ वाले, मलयानिल के समान सुखद, नंदी की पीठ पर सवार होने वाले, उत्तरदायित्व का भार वहन करने में समर्थ, भक्तों के सामने प्रकट होने वाले अथवा ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट, प्रेम बढ़ाने वाले, किसी से परास्त न होने वाले, संपूर्ण सत्वगुण के आश्रय अथवा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु गोलोक की प्राप्ति कराने वाले, सत्व स्वरूप, धर्ममय वृषभ से वाहन का काम लेने वाले, आधार रहित, अपने आप में ही स्थित, नित्य सिद्ध, पवित्र शरीर वाले, सुयश के धनी, वराह को मारकर उसके दाढ़ रूपी श्रृंगों को धारण करने के कारण श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध, शक्तिशाली, अद्वितीय नेता, वेदों को प्रकाशित करने वाले, वेद ज्ञान से संपन्न, सबके एकमात्र सहायक, अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले, श्री वत्सधारी विष्णु के लिए मंगलकारी, शांत और मंगल रूप, सर्वत्र संभाव रखने वाले, यश स्वरूप, पृथ्वी पर शयन करने वाले, सबको विभूषित करने वाले, कल्याण स्वरूप, प्राणियों की सृष्टि करने वाले, भक्तों के उत्पादक, कंपित न होने वाले, भक्ति स्वरूप, कालहा अर्थात कालनाशक, नील और लोहित वर्ण वाले, सत्यव्रतधारी और महान त्यागी, निरंतर शांत, परोपकार व्रती और अभीष्ट वरदाता, वैराग्यवान, विज्ञानवान, शुभ देने और करने वाले, स्वयं शुभ स्वरूप होने के कारण शुभ नामधारी, याचना रहित, निर्गुण, दृष्टा और कर्तव्य रहित, सुवर्ण के समान कांतिवान, स्वभावतः कल्याणकारी, उदासीन, शत्रुनाशक, विघ्नों का निवारण करने वाले, मोरपंख कवच और त्रिशूल धारण करने वाले,
जटा, मुंडमाला और कवच धारण करने वाले, मृत्यु रहित, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, तेजपुंज, महामणि, कौस्तुभ आदि रूप, असंख्य नाम और रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे ना जा सकने वाले, पराक्रमी और पराक्रम के ज्ञाता, जानने योग्य, दीर्घ काल तक सती के वियोग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले, भूत और भविष्य के ज्ञाता, मुनीश्वर रूप, सर्वोत्तम और दुर्जय, जिनका दर्शन मनोहर और प्रिय लगता है, ऐसे देवताओं के ईश्वर, आश्रयदाता, सर्वस्वरूप, प्रणव रूप तथा सत्पुरुषों के आश्रय, काल, जिनका सहायक है, ऐसे काल के भी काल, वासुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले, महाधनुर्धर, पृथ्वी पालक, कलंक शून्य, बंधन रहित, आकाश में मणि के समान प्रकाशमान और भक्तों को भवसागर से तारने के लिए नौका रूप सूर्य, कृतकृत्य, सिद्धिदाता और सिद्धि के सहायक, सब ओर से माया द्वारा आवृत, स्तुति के योग्य, चौड़ी छाती वाले, बड़ी बाहों वाले, सबकी उत्पत्ति के स्थान, निर्भय, नर नारायण के प्रेमी अथवा प्रियतम, दोष संपर्क से रहित तथा जगत प्रपंच से अतीत स्वरूप वाले, विशिष्ट अंग वाले, प्राणियों के प्राकट्य में हेतु, यज्ञादि कर्मों में होने वाले, अंग वैगुण्य का नाश करने वाले, स्तुति के योग्य, स्तुति के प्रेमी, स्तुति करने वाले, व्यास स्वरूप, अंकुश रहित, स्वतंत्र, मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष उपाय रूप, विद्याओं के सागर, ब्रह्मानंद रस के प्रेमी, शांत बुद्धि वाले, शोभ या नाश से रहित, भक्तों का संग्रह करने वाले, सतत मनोहर, व्याघ्र चर्मधारी, ब्रह्मा जी के स्वामी, शाकल ऋषि रूप, रात्रि के स्वामी, चंद्रमा रूप, परमार्थ तत्व का उपदेश देने वाले, ज्ञानी गुरु दत्तात्रेय रूप, शरणागतों पर दया करने वाले, उमा सहित, भक्ति रस के ज्ञाता, प्रेम रस प्रदान करने वाले, समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन और प्रार्थना किया करते थे। ये था शिव सहस्त्र नाम का हिंदी अनुवाद, जिसे मैंने आप सभी के अनुरोध पर सुनाया। हो सकता है कि बहुत से लोगों ने कथा को लास्ट तक ना सुना हो, लेकिन जिन्होंने भी इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, आप सबका हार्दिक आभार। मैं आपको पोस्ट के माध्यम से जो भी संस्कृत में भगवान के नाम है 1000 नाम, उन्हें पोस्ट के माध्यम से आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। आप उन्हें संस्कृत में पढ़ भी सकते हैं और चाहे तो वहां पर पढ़ने के बाद आप उसका हिंदी अनुवाद भी यहाँ पर सुन सकते हैं। पोस्ट मैं पहले ही कर चुकी हूँ, हो सकता है आपने ना देखा हो, लेकिन आप हमारे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। वहां पर आपको ये सारे नाम एक साथ मिल जाएंगे। जिन्होंने भी संस्कृत का पाठ करना है वो वहीं पर संस्कृत का पाठ कर सकते हैं। संस्कृत के नाम के आगे ही हिंदी के नाम भी लिखे हुए हैं, जो कि मैंने आपको अभी सुनाए हैं। उम्मीद करती हूँ आप अगली वीडियो का इंतजार भी जरूर करेंगे।